हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज का ये ब्लॉग है, ये क्लीनिंग का ब्लॉग है। आज मैं अपने किचन की क्लीनिंग करने वाली थी। डेली रूटीन में मैं अपने किचन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो ये ब्लॉग मैं आप सबके लिए लेकर आई थी, क्योंकि ये ब्लॉग है डिमांडेड ब्लॉग। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड पर आज मैं ये ब्लॉग बना रही थी, अपनी डेली किचन क्लीनिंग रूटीन का ब्लॉग। तो यहाँ पर दोपहर के लगभग 12:30 का टाइम हो रहा था और मेरा कुछ खाना जो है बनकर तैयार हो गया था। कुछ एक आध चीजें थी जो कि ब्राउन राइस वगैरह, वो अभी थोड़ी सी गैस पर उसमें लास्ट कसर बाकी रह गई थी। पूरा किचन फैला हुआ है, आप देख रहे हैं। और मैं 10 बजे के लगभग मॉर्निंग में, मतलब जब सब्जियों की शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैंने कुछ ग्रोसरी की भी शॉपिंग करी थी, जो कि ऐसे कैसे स्लैब पर फैले हुए हैं। कुछ पिकल्स के डिब्बे थे जो मैंने छत पर रखवाए थे, और वो जब बन गए तो वो अभी स्लैब पर ही रखे हुए थे 2 दिन से। तो आज मैं थोड़ा सा किचन की हल्की सी डीप क्लीनिंग करने वाली थी। वैसे मैं यूजुअली डेली ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ब्लॉग आप लोग के लिए लेकर आऊं। क्लीनिंग का ब्लॉग आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। किचन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं फटाफट से लग गई हूँ काम पर। और यहाँ पर बन रहा था ब्राउन राइस। मैंने बनाई थी कढ़ी, ब्राउन राइस और आलू की सिंपल सब्जी, रोटियां। तो लगभग सारा खाना बनकर तैयार था, रोटियां भी बन गई थी। तो देख रहे हैं आप स्लैब पे थोड़ा सा आटा वगैरह बिखरा हुआ है। और अभी जो है, मैं क्या करूंगी कि सब्जी को खाली कर दूंगी। सबसे पहले मैं खाना शिफ्ट करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। और कभी कभी होता ही है कि हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, और उसके बाद से जो है क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो आज का टाइम ज्यादा था, मैंने कहा चलो पहले क्लीनिंग का जो है काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद से खाना वाना खाते रहेंगे। तो सब्जी को शिफ्ट करने के बाद सबसे पहले जो बर्तन है वो मैंने भिगा दिया है। और कढ़ी है जो आप लोग को दिखा रही हूँ, सिंपल प्लेन कढ़ी बनाई थी। राजस्थान में ज्यादातर ऐसी ही कढ़ी बनती है। ब्राउन राइस है, वो भी बनकर तैयार है। तो इन सारी चीजों को अब इसके बाद से मैंने एक बार छोड़ दिया है राइस को ठंडा होने के लिए। साथ ही मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, तो वो मैं यहाँ पर बास्केट में रख रही हूँ। और मिल्क मेड वगैरह लाई थी, क्योंकि मुझे बनाना था आइसक्रीम। और कुछ और भी सामान थे इस तरीके के, फ्राइज वगैरह बच्चे खाते रहते हैं। और ये पिकल्स का डिब्बा, तो मैंने नींबू का अचार बनाया था, जो छत पर 10-15 दिन रखने के बाद काफी अच्छे से अब पक कर तैयार हो चुका है। मूली का अचार था जो भी स्लैब पर रखा था। और ये मेरे अचार का सेक्शन है फ्रिज के ऊपर, जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अचार के डिब्बे लगा दूंगी। और इस तरीके से लगा देते हैं, तो अचार के डिब्बे एक जगह सेफ पड़े होते हैं। जब जिसको खाना होता है तो वो निकाल कर डब्बों को यहाँ ले आता है, फिर हम लोग वापस रख देते हैं। और किचन में मेरा ट्राईपॉड भी है फैला हुआ है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी शूट के लिए हमें दो दो ट्राईपॉड्स के यूज करने पड़ते हैं। मुरमुरा है, जिसको कुछ लोग मामरा बोलते हैं, वो भी मैं लेकर आई थी। मैंने कहा चलो इसे डिब्बे में शिफ्ट कर देते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी फूड होता है, खासकर हम डाइट लवर्स के लिए। क्योंकि जब हम लोग मतलब भूख लगती है, तो ये होता है क्या खाएं, तो हम लोग कुछ भेलपुरी या इस टाइप का मुरमुरा वगैरह सेक कर खा लेते हैं। कुछ और चीजें हैं पॉलिथीन्स में जो मैं निकाल रही हूँ। पॉपकॉर्न भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये पॉपकॉर्न जो होता है, तो ये बच्चों को मैं ऐसे ही घर में एक्ट टू की टाइप का बना कर दे देती हूँ। क्योंकि एक्ट टू मैं नहीं लेकर आती, काफी महंगा पड़ता है। तो मैं ऐसा ही हाइब्रिड वाला पॉपकॉर्न आधा किलो या 250 ग्राम लाकर डिब्बों में भर लेती हूँ। और बच्चे जब बोलते हैं तो उनको नमक तेल लगाकर और इस तरह से रोस्ट करके दे देती हूँ। पॉपकॉर्न काफी अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो कुछ इस तरह से जोड़कर घर से चलानी पड़ती है हम लेडीज को। महंगी चीजों को छोड़कर कोशिश करते हैं कि सस्ती चीजों से काम बैठ जाए, जो कि हेल्दी भी हो और हमारे घर के लिए भी अच्छा हो। तो पति के पैसे कुछ ऐसे ही बचते हैं जोड़ तोड़ करके गृहस्थी में। कुछ एसेंस के डिब्बे में लेकर आई थी, जिनको मैं फ्रिज के ऊपरी डोर में रखती हूँ। वो मैं यहाँ पर सेट कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे आइसक्रीम बनाने हैं और बच्चों की फरमाइश थी कि आइसक्रीम मतलब माँ बनाओ, बनाकर खिलाओ। तो मैंने कहा चलो एसेंस लेकर आती हूँ। और जो कढ़ाई थी सब्जी वाली, वो मैं यहाँ पर क्लीन करके रख लूंगी। और हाथों हाथ बर्तन धुल लेते हैं। अब 5-10 मिनट जब तक मैंने अपना दूसरा सामान वगैरह खाली किया, तब तक हमारी कढ़ाई यहाँ पर भीग कर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर बस मैं क्या करूंगी कि बर्तन को धुल कर और फिर उसके बाद से शुरू करूंगी अपनी किचन की क्लीनिंग। क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है कि स्लैब पर जो सामान बिखरे हैं उनको अगर आप समेट दें, तो आधा किचन तो ऐसे ही क्लीन हो जाता है। उसके बाद से बचती है बस सिर्फ मतलब एक हल्की सी झाड़ पोंछ या गीले कपड़े से पूरे स्लैब को पोंछना। तो सबसे पहले जब जब भी किचन की क्लीनिंग आपने सोची है, सबसे पहले स्लैब पर जो सामान बिखरे हैं उनको हमें समेटना चाहिए। क्योंकि वही हमारा काम ज्यादा बढ़ाते हैं, उनको देखने में गंदा लगता है। और अभी मेरी सिंक भी काफी गंदी सी हो रही है, क्योंकि सुबह से जो बर्तन इसमें धुल रहे थे, और ये जो नेट मैं यहाँ पर सिंक में लगा कर रखती हूँ, उसमें काफी ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। और ये कुछ सूखा कचरा है, जैसे कि सब्जियों का। तो आज मैंने करी पत्ते थोड़े से छाट कर और फ्रिज में स्टोर किए थे, तो वो करी पत्ते के थे, वो मैं अलग डलवा देती हूँ बाहर। और अभी मैं 1 बाय 1 करके सारा खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देंगी। तो डाइनिंग टेबल पर मैं क्या करती हूँ, मैट्स बिछा देती हूँ, और जितना गर्म खाना होता है मैट्स पे रख देती हूँ, तो डाइनिंग भी खराब नहीं होती। तो अभी आप देख रहे हैं मेरी स्लैब लगभग लगभग खाली हो चुकी है। और तवा मैं अभी नहीं धुलूंगी, क्योंकि तवा हम जो है रात में ही धुलते हैं, रात में धुल कर रखती हूँ मैं। तो तवा मैंने साइड कर दिया। फ्रूट बास्केट मेरा यहाँ इसी स्लैब पर रखा होता है। और अचार का थोड़ा सा रस वहां पर गिर गया था, जहां का मैं साफ कर रही हूँ, तो वो मैं कपड़े से रगड़ दूंगी। तो वो 2 बार गीले कपड़े से कर देते हैं, साफ हो जाता है। और साथ ही जो मार्बल वगैरह है, उनको भी हाथों हाथ अगर कपड़ा मार दिया जाए साइड की टाइल्स पर,
अगर आप कपड़े से पोंछ दें तो दिन भर की जो धूल मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और मेरी जो किचन है इसमें आप लोगों ने देखा होगा तो 2-2 विंडो हैं और इन दोनों विंडो से बहुत ज़्यादा धूल आती है पूरे दिन में। और अभी गर्मी के दिन आ गए हैं तो विंडो हम लोग थोड़ा-सा खोल कर रखते हैं क्योंकि बंद किचन में सफोकेशन भी होता है, तो धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। और यहाँ पर मैं बस स्लैब को गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर लूँगी और स्लैब साफ करते-करते जो स्कर्टिंग होती है साइड की मार्बल वाली, जो ब्लैक मार्बल की स्कर्टिंग है, वो भी मैं साफ कर लेती हूँ। तवा जो होता है वो मैं एक स्टैंड पर इस तरह से डालकर रख देती हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब हमने पराठे बनाए थे तवा मैं धुल भी लेती हूँ, पर चूँकि अभी सिंपल रोटियाँ बनाई थी तो शाम को भी मैं इसी पर बना लूँगी। और जो भी चीज़ें होती हैं सरका-सरका कर रखते जाते हैं। इलेक्ट्रिक केटल है जो परमानेंट स्लैब पर ही होता है, इसे हटा नहीं सकते क्योंकि ये परमानेंट नीड है। हर आधे घंटे पे गर्म पानी चाहिए होता है हमारे घर में सबको, तो हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। तो बस इसके बाद से जो है अभी इस पोर्शन में आने के बाद स्लैब पर मैंने ले लिया है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में मैं सिंपल स्क्रबर में डिटर्जेंट लगाकर और पूरी गैस को डेली क्लीन करती हूँ क्योंकि हमारी जो स्टील की गैस है, ये एक बर्तन की तरह होती है। तो इसी जैसे हम लोग बर्तन धुलते हैं डेली, वैसे ही इसको भी अगर धुला जाए तो गैस की चमक बनी होती है। और ये स्टील की जो बनावट वाली हमारी मतलब हमारे मेरा जो कुक टॉप है, इसे मैं डेली इसी तरीके से क्लीन करती हूँ डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट से साफ करने से ये काफ़ी ज़्यादा चमकीली भी रहती है, साथ ही जो नॉब्स वगैरह हैं, उन पे भी कपड़ा लगा देती हूँ और स्क्रबर लगा देती हूँ। काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और गैस को सरका-सरका कर जो मार्बल स्लैब है, उन पर भी कुछ छींटे वगैरह होते हैं, आटे का जो डस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हाथों-हाथ कपड़े से साफ कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छे से डेली वाली जो क्लीनिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। और गैस को गीले कपड़े से 2 बार पोंछने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक सूखा टॉवल लेकर गैस को तुरंत इसी तरह से पोंछ देती हूँ, जिससे पानी के दाग ना पड़े क्योंकि यहाँ जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा है। कहीं भी होता है तो वो दाग छोड़ देता है। और अभी खिड़की पर भी मैं गीले कपड़े से साफ कर लूँगी। साथ ही चारों ओर जो तेल-वेल के छींटे हैं वो अगर सिंपल कपड़े से भी साफ किए जाए डेली के डेली, तो आपकी किचन एकदम साफ हो सकती है। तो अभी आपने देखा कि खिड़की जैसे मैंने साफ किया तो वो इससे एकदम चमक सा गया। और यहाँ की जो टाइल्स है ये मैं हाथों-हाथ कपड़े से साफ कर लेती हूँ। डेली मेरा नियम है कि मैं टाइल्स पर कपड़ा जो है एक बार फेर ही देती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे जो मंथली सफाई है या वीकली सफाई है वो बच जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है डेली सफाई अगर हम अच्छे से करें तो। तो अभी स्लैब को अच्छे से साफ करते-करते मैं पहुँच चुकी हूँ एकदम लास्ट वाले अपनी जगह पर, जहाँ की सिंक है और ये बर्तन वाली टोकरी है। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी जमता है। इस बर्तन की टोकरी को मैं रखती हूँ, लोहे का जो स्टैंड होता है वो 2 स्टैंड में लगा कर रखती हूँ, क्योंकि ये जो पानी होता है तो फिर ये जमकर खारा-खारा और स्लैब पर जम जाता है, तो डेली इसे वाइपर करके और कपड़े से पोंछ देती हूँ। और अगर कभी ये पानी ज़्यादा जमा मुझे दिखता है, जैसे अभी आज ये साफ है, तो कभी ज़्यादा जमा दिखता है तो मैं क्या करती हूँ कि स्क्रबर से और डिटर्जेंट लगाकर इस जगह को भी साफ कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से साफ हो जाता है। या फिर विनेगर वाले पानी से आप इसको साफ कर दें, नींबू के छिलके से रगड़ दें तो साफ हो जाता है। और अभी यहाँ पे जो साइड की टाइल्स है, यहाँ पर भी क्या होता है बर्तन धुलते समय काफ़ी ज़्यादा छींटे होते हैं, तो यहाँ पर भी मैं कपड़े को एक बार फेर देती हूँ। डेली तो मेरा ये नियम है ही कि जितनी टाइल्स है पूरे किचन में, उन पे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है वो मैं साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर जो दूसरी वाली खिड़की है, इसकी विंडो को भी मैं मार्बल को मैं ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा विंडो चमकने लगती है। और जो मार्बल ब्लैक लगा हुआ है, वो बहुत अच्छा होता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, फैंसी है। और कपड़े से भी साफ कर दिया जाए, तो काफ़ी अच्छे से चमकने लगता है। इतना अच्छा चमकता है कि आप इस पे अपना फेस देख सकें। तो ये फ़ायदा होता है इस तरीके के मार्बल लगवाने का। और मेरा जहाँ तक हाथ जाता है, वहाँ तक मैं कपड़े को फेर देती हूँ, बीच-बीच में कपड़े को अच्छे से वापस धुल कर, निचोड़ कर और फिर कपड़े से पोंछती हूँ। वैसे मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी रखती हूँ गैस पे साफ करने के लिए, पर अभी इस टाइम पर मैं कपड़े से साफ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डेली वाली क्लीनिंग है मैं इसी से करती हूँ। और अभी मेरा ये यूटिलिटी बास्केट जो है, इसमें मैं रखती हूँ हैंड वॉश वगैरह और ब्रश हैं, बर्तन साफ करने के, सिंक साफ करने का स्क्रबर है, एक जूटे की छोटी-सी एक टब टाइप का मैं बर्तन रखती हूँ जिसमें मैं गीला कचरा रखती हूँ। और बस ये सारी चीज़ें रखते हैं और एक बॉटल साफ करने की ब्रश होती है। तो इस तरह से करके वापस से डेली टोकरी को अगर अच्छे से कपड़े से क्लीन कर दिया जाए, तो फिर जो है आपकी सारी चीज़ें साफ़ होती हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके वापस से इसी विंडो पे रख दूँगी। एक छोटा-सा पेपर भी मैं रखती हूँ पानी-वानी करने के लिए। और छोटा-सा जो ब्लू कलर का आपको टब टाइप का बर्तन दिख रहा है, उसमें मैं गीला कचरा इकट्ठा करती हूँ। जो ये नेट मैंने लगा रखी है सिंक में, इसका जितना कचरा होता है वो इकट्ठा होता है। और जैसे ही भरता है, तो मैं इसे घर से बाहर डलवा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से गीला कचरा, सूखा कचरा अपने किचन में हम अलग-अलग जगह पर स्टोर करके रखते हैं। और अभी यहाँ पर बारी आ गई उस नेट को साफ करने की जो सिंक के बीच में लगा हुआ होता है, क्योंकि पूरे दिन इसमें जो गंदगी जमा होती है उसको सफाई करना जरूरी होता है। तो नेट को मैं क्या करती हूँ, पहले तो स्क्रबर से साफ करती हूँ और उसके बाद इसका साइड का जो पार्ट है वो मैं ब्रश से, एक हैंडी ब्रश में रखती हूँ, उससे जो है हम इस नेट को क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि इसमें किसी तरह का पानी का दाग या जो काई बोलते हैं वो नहीं लगता। तो नेट को भी सफाई जरूरी होती है। और नेट को साफ करने के बाद मैंने उसे धुल कर रख दिया। और अब बारी है सिंक की। सिंक के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का अलग प्लास्टिक का स्क्रबर लिया हुआ है। डिटर्जेंट में जो किचन में होता है वही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन वाले डिटर्जेंट से ही
हम सिंक और सिंक के आसपास का जो एरिया है, जिससे कि पानी के दाग जहाँ जहाँ पड़ जाते हैं, जैसे आपने देखा मैंने टैप पर भी अच्छे से साबुन लगाया हुआ है, उसके नीचे भी जो पार्ट है वहां मैं साबुन लगा देती हूँ और अच्छे से उसके बाद से एक जग लेकर पानी से अच्छे से सारी जगहों को क्लीन कर देती हूँ। तो हमारा जो ये एरिया है पानी वाला, ये काफी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और डिटर्जेंट लगाने से ये स्टील का ही होता है तो साफ हो जाता है। और सिंक के चारों ओर भी चाहे तो ब्रश लगा सकते हैं। आज मैंने ब्रश नहीं लगाया था क्योंकि अभी मुझे जगह ये साफ दिख रही थी। ज्यादा गंदा दिखता है तो मैं सिंक के चारों ओर भी जो है हैंडी ब्रश से जो है अच्छे से साफ कर देती हूँ। ब्रश में दो तरीके का रखती हूँ, एक तो सिंक वगैरह साफ करने के लिए और एक ब्रश होता है जिससे मैं सिर्फ बर्तनों को साफ करती हूँ, अपनी कढ़ाइयाँ कुकर वगैरह। तो बस यहाँ पर अभी मैंने सारे सिंक को अच्छे से साफ कर दिया। हाथ को भी थोड़ा सा हैंड वॉश कर लिया क्योंकि बर्तन धुलने के बाद हाथ अजीब से हो जाते हैं। और जग को भी मैं जिस जग से मैं सिंक की सफाई करती हूँ उस जग को मैं वापस से मांज कर विम से मांज कर रखती हूँ। और इस जग में हम लोग क्या करते हैं कि आरओ का पानी इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि कब लाइट चली जाए या फिर इलेक्ट्रिक केटल में जैसे पानी खत्म हो जाता है तो उसमें डालने के काम आता है। तो मैं क्या करती हूँ, जग को भर कर हमेशा आरओ का पानी डालकर रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, किचन में एक पानी से भरा हुआ बर्तन भी आपके रहता है, जिससे कहते हैं बरकत भी बनी होती है। और साथ ही ये पानी इलेक्ट्रिक केटल में या कभी खाना बनाने में काम भी आता है, फिर भर भर के हम लोग रखते रहते हैं। तो इस तरह से डेली इसी जग को मैं एक बार क्लीन भी कर देती हूँ, मांज भी देती हूँ अंदर से, और डेली पानी भी भर के रखा होता है। तो कुछ यूं छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अपने किचन में करती हूँ। तो आई होप आप सबको मेरा ये इस तरह से करना अच्छा लगेगा। और आपको मेरा किचन क्लीनिंग का तरीका कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और अभी सारी स्लैब वेब सब अच्छे से साफ करने के बाद टाइम आ गया है किचन में एक बार झाड़ू मारने का। एक बार तो झाड़ू पोछा मॉर्निंग में होता ही है, पर अभी किचन क्लीनिंग के बाद टाइम आ जाता है जब वापस से हम इसे मॉप कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें बिखरी होती हैं, जैसे मैंने कुछ ग्रोसरी के सामान काले किए वो गिर जाता है, या फिर रोटी बनाते समय थोड़ा आटा गिर गया, सब्जियां काटते समय सब्जी का कोई छिलका गिर गया, तो वो सब कुछ मैं बाद में क्लीन करती हूँ। तो आपने देखा कि एक बार झाड़ू पोछा होने के बाद भी किचन से कितनी गंदगी निकली है। और अब टाइम आ गया है पोछा लगाने का। तो मैं हाथों से ही इस टाइम पर एक बार हल्के हाथ से पोछा रगड़ देती हूँ। मॉर्निंग में भी हम लोग लगाते हैं तो मॉपर से लगा लेते हैं, कभी कभी इस टाइम पर भी मैं मॉपर यूज कर लेती हूँ, कभी हाथों से कर लेती हूँ। तो और किचन में आपको साइड में थोड़े से ब्लैक कलर के दाग दिख रहे हैं मिट्टी जैसे, वो एक्चुअली जब हमने हाउस हेल्प पर रखी थी तो ये उसका काम था कि वो बहुत मतलब अजीब तरीके से काम करती थी, जिस वजह से किचन में के साइड साइड में थोड़ी सी मिट्टी जम गई है। इसको मुझे क्लीन करना है। इसके क्लीनिंग का भी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस मिट्टी को हम कैसे छुड़ाएं, किचन में जो चारों ओर की मिट्टी जमी हुई है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, किचन को क्लीन कर लिया है। तो मेरा ये डेली किचन क्लीनिंग का जो रूटीन है ये लगभग कंप्लीट हुआ। और अभी मैं जो गैस को स्टैंड वगैरह है वो सब कुछ वापस लगा दूंगी। गैस के स्टैंड भी मैंने अच्छे से डिटर्जेंट लगाकर साफ किए थे। तो सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है, किचन हमारी चमक चुकी है। इसके बाद से अपने मैं घर वालों के साथ बैठकर खाना खाऊंगी, दोपहर में आराम करूंगी, शाम को मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का था मेरा दोस्तों ये डेली किचन क्लीनिंग रूटीन का ब्लॉग। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। और अगर आप इस तरह के ब्लॉग्स और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।